साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका द इंग्लिश लैबोरेटरी पर। मैं पटेल अरोड़ा एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। और आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की जो वीडियो है किस रिगार्डिंग रहने वाली है। और बिल्कुल फिक्स तो नहीं, लेकिन एक अप्रॉक्स आइडिया जो है वो मैं आपको बता दूंगा, है ना। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को की शुरुआत करते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको इसका ब्रीफिंग कर दूं कि इससे पहले कि हम कट ऑफ का प्रेडिक्शन करें सभी ज़िलों, सभी ग्रेड, है ना। क्योंकि 50 ज़िले हैं, इतना तो नहीं हो पाएगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे आपके नंबर और ज़िला, तो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा रिप्लाई करके कि आपको संभावना है या नहीं है। और सभी ग्रेड के लिए बता दूंगा, सभी सब्जेक्ट के लिए बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए उससे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले हम जो है इसका थोड़ा सा लेवल जो है वो देख लें। एक एक क्वेश्चन पे चलते हैं। एक एक क्वेश्चन का मतलब है हम किसी क्वेश्चन को पढ़ने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ उसका लेवल जो है वो जानना चाह रहे हैं हम, है ना। इसका जो मोटिव है, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी। आप बिल्कुल जो है इस बात के लिए विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो था वो बिल्कुल पैसिव वॉइस से था। और एक अगर कोई भी जो एक स्टूडेंट है जिसने तैयारी की थी, अच्छे से देखो, जिसने तैयारी की थी वही इस वीडियो को देखने के लायक है। क्योंकि जिसने तैयारी ही नहीं की और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आ जाए, तो वो खुद को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है ना। वो लोग जो बिना तैयारी के जिसके 40-45 नंबर आ रहे हैं, वो अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अ, मेरा हो सकता है क्या, तो वो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, चलिए पहला जो क्वेश्चन था, एक बेसिक जो स्टूडेंट होता है, एक तैयारी करने वाला जो विद्यार्थी होता है, अगर उसने पैसिव वॉइस पढ़ा होगा तो बिल्कुल उसने ये भी पढ़ा होगा कि इज MRING आ जाए तो इज बिंग आता है। तो बिल्कुल ये जो है क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा नहीं था, एक सामान्य विद्यार्थी इस सवाल को कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही था। दो ऑप्शंस में उलझाने की कोशिश की थी, उसके फिर से सेम ही इसमें जो है रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन इजी था। ठीक है, दो क्वेश्चन इजी आ चुके हैं अभी तक तो। और माई ब्रदर टुक वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बाद भर में चेंज होएगी। ये भी इजी क्वेश्चन है, कोई भी मुश्किल क्वेश्चन मैं इसको नहीं मान रहा। 3 क्वेश्चन अब तक इजी आ चुके हैं। और वी होप, है ना, ये एक मुश्किल क्वेश्चन था। मुश्किल तो नहीं था, लेकिन इसको मॉडरेट मान सकते हो आप। ठीक है, मैं इजी क्वेश्चन की बात करूँगा क्योंकि सभी सब्जेक्ट के विद्यार्थी बैठे हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट के भी मैं बता दूंगा आपको, मैं नोट कर रहा हूँ। पांचवा जो क्वेश्चन था वो फिनिश द वर्क इन टाइम, है ना। तो ये भी आपने पढ़ा होगा। थोड़ा सा ये जो है इसको भी अपने इजी टू मॉडरेट मान सकते हैं, है ना। लेट के साथ बी अगर आया है, ठीक है, तो वो जो है सही आंसर होने वाला था, लेकिन दो ऑप्शन में फिर से उलझाया। तो ये भी जो आंसर है, ये क्वेश्चन भी इजी है। ठीक है, अभी तक 4 क्वेश्चन इजी आ चुके हैं। मुश्किल सवाल थोड़े से अब शुरू होते हैं। ये जो छठा क्वेश्चन है वो मुश्किल है। ठीक है, सातवां भी मुश्किल सवाल है, आठवां आठवां भी मुश्किल सवाल है, एंड नौवां एक मॉडरेट क्वेश्चन है। ठीक है, और अभी तक जो है 4 क्वेश्चन बिल्कुल इजी और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट हैं। ठीक है, ये भी एक मुश्किल सवाल है। 11 नंबर 12 नंबर आप कर सकते थे, इजी क्वेश्चन था, है ना। 13 नंबर मुश्किल था, 14 नंबर मुश्किल था, 15 नंबर मुश्किल था, 16 नंबर जो है मुश्किल सवाल था। मैं इसका अंदाज़ा इसलिए मुश्किल आसान इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोग बिना तैयारी के जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है और लैंग्वेज से लोग डरते बहुत है ना। और 17 नंबर बिल्कुल आपने अगर ये टॉपिक पढ़ा था तो क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी थे। 1 2 3 4 और 5 21 तक ये जो सवाल थे बिल्कुल इजी थे, अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ा था, क्वेश्चन टैग को। जिन्होंने पढ़ा ही नहीं तो उनके लिए तो सारे सवाल ही मुश्किल थे। ठीक है, तो 21 में से मैं मान सकता हूँ कि जो अभी तक जो है 10 क्वेश्चन बिल्कुल इजी आए थे और आप कर सकते थे, बिल्कुल भी मुश्किल सवाल नहीं थे। 10 से 11 भी बोल सकता हूँ इस चीज़ को, मैं 10 क्वेश्चन मुश्किल मान रहा हूँ। 10 क्वेश्चन मुश्किल में भी, उनमें भी मॉडरेट क्वेश्चन है ना। पैसेज के सारे क्वेश्चन थे बिल्कुल ईजी थे, है ना। एक क्वेश्चन वो डिलीट होने वाला है। और ये 22 नंबर क्वेश्चन ईजी है बिल्कुल, है ना। और 23 24 25 ये सब जो हैं इजी क्वेश्चन हैं।
तो 11 और जो है 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, 26 तक आसान क्वेश्चन थे। और जो इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल वाला जो क्वेश्चन है, ये एक मुश्किल जो इंग्लिश की नॉलेज रखता है वही कर सकता था, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट वालों को शायद इसका ज्ञान ना हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और 28 नंबर सवाल भी मॉडरेट सवाल है। एडवर्ब ऑफ मैनर इतना गहराई में शायद ही बच्चे लोगों ने पढ़ा होगा ना, सैद्धांतिक ज्ञान शायद कम ही रखा होगा लोगों ने, ठीक है। और 29 नंबर मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इजी इसलिए बता रहा हूँ, उसमें अगर 4-5 क्वेश्चन मॉडरेट वाले सही हो जाएंगे, अपने जोड़ देंगे तो अपने जो है कट ऑफ का अच्छे से अंदाज़ा कर सकते हैं। मेरे बिल्कुल ध्यान में है कि जो मैंने पोल करवाया था वो भी मेरे ध्यान में है, ठीक है। पैसेज के जो सारे क्वेश्चन हैं बिल्कुल आपके कितने क्वेश्चन आए हैं, 34 तक है ना, 31, 31, 32, 33, 34, 5 क्वेश्चन है। तो 5 में से 4 क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि बिल्कुल ईजी रहने वाले हैं। तो बिल्कुल लगभग 20-21 क्वेश्चन अभी जो हैं बिल्कुल ईजी आ चुके हैं ना। 35 नंबर ईजी है, ठीक है। तो 22 क्वेश्चन एंड ये भी मॉडरेट क्वेश्चन है। 36 नंबर, 37 नंबर वाला भी नहीं, छोड़ो, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन जो है ईजी है ना। 23, 39 भी ईजी है, 24, 40 भी ईजी है, 25, ठीक है। 41वां क्वेश्चन भी जो है ईजी है, 26, एंड 42 भी ईजी है, 27, ठीक है। एंड 43 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। 44वां भी मॉडरेट क्वेश्चन है एंड 45वां जो है ईजी क्वेश्चन है ना। 27 क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं। और 46वां ईजी है, 28, है ना। और 47वां मॉडरेट क्वेश्चन है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले हैं वो सारे सवाल सही हैं। 29, 30 ईजी हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले। 50 नंबर तक 31 क्वेश्चन, 50 में से 31 क्वेश्चन जो है ईजी मान के चल रहा हूँ मैं, ठीक है। 51वां है ना, 32 हो चुके हैं अभी तक। और 53वां भी ईजी मानता हूँ, ठीक है, 33, एंड 54 ईजी है, 34, एंड जो 55 नंबर है वो भी इजी मान के चलता हूँ, ठीक है। 35 क्वेश्चन, 55 में से 35 क्वेश्चन इजी है। 56वां मुश्किल सवाल है। और 57वां भी मुश्किल मान सकते हैं आप। 58वां जो है बिल्कुल इजी सवाल था, है ना, 36 क्वेश्चन। और 59वां जो है वो भी इजी था, 37, एंड 60वां भी इजी था, 38, एंड 61 भी इजी था, 39, और 62 थोड़ा मुश्किल सवाल था, 63वां इजी था, 40, एंड मॉडल्स के जितने भी सवाल थे बिल्कुल जो है इजी थे, एक को छोड़ के, ठीक है। तो मॉडल के सवाल देख लो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। 5 में से 3 मान लो, ठीक है। लगभग 43 क्वेश्चन हो चुके हैं। 70 में से 43 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी मान रहा हूँ मैं, ठीक है। 71वां मुश्किल सवाल था, छोड़िए। 72वां ईजी था, है ना। 44 क्वेश्चन हो गए। 73वां ईजी था, 45, एंड 74वां भी ईजी था, 46, एंड 75वां भी ईजी था, 47, ओके। 70 जो 7 है बिल्कुल मुश्किल सवाल था ये। और 78वां जो है इजी था, ठीक है, 48, और 79वां मुश्किल था। और 80वां जो मुश्किल सवाल था ना, 81वां जो है जो 20 क्वेश्चन है इसमें से जो है मैं 20 में से 18 क्वेश्चन मानता हूँ कि एक पढ़ने वाले विद्यार्थी ने बिल्कुल सही किए होंगे, ठीक है। तो 48 वो हो गए। और 18 से भी अगर मैं कम कर दूं, मान लो 1-2 नेगेटिव भी हो गए, तो काट पीट के 15 बचते होंगे। लगभग 63 सवाल एक एवरेज विद्यार्थी जिसने तैयारी की है उसके बनते होंगे, है ना। 63 जो हैं क्वेश्चन जो हैं मैं एकदम मान के चल रहा हूँ कि काट पीट के अगर एक विद्यार्थी जिसने भर्ती की घोषणा होती तैयारी की थी तो वो लगभग 63, 64, 65 सवाल तो है बिल्कुल सही करके ही आया होगा। अब बात करते हैं मॉडरेट क्वेश्चन की एंड मुश्किल सवालों की। देखो साथियों, ऐसा नहीं होता है कि मॉडरेट जो है मॉडरेट क्वेश्चन जो पढ़ा है उसके मॉडरेट सवाल सही हो सकते हैं, रैदर देन इंग्लिश सब्जेक्ट ना। इंग्लिश सब्जेक्ट वाले जो बच्चे हैं वो इस चीज़ की चेष्टा ना करें। इंग्लिश में जो है वो मैं लगभग 70 के आसपास जो मान के चल रहा हूँ अभी भी।
और स्पेशली जिनको जयपुर ज़िला लेना है, जिसको गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ लेना है, तो वो 70 के आसपास जिनके हैं उनको लेके चलता हूँ। तो अब अपने सीधा मेन पॉइंट पर आते हैं ना। इसमें से 20 में से 15 क्वेश्चन मान लो काट पीट के, अगर 15 भी सही हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं अपने मेरिट पे, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं थर्ड ग्रेड की मेरिट पर, ओके। देखो साथियों, जो थर्ड ग्रेड की बात करें, सबसे पहले तो अपने इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट थर्ड ग्रेड में अगर आपके 70 के आसपास हैं, 67, 68, 69, 70, है ना, तो आप जो है अच्छी पोजीशन में हैं। आप अच्छी जो कुछ सवाल क्वेश्चन जो है इस पेपर में भी आया था, अच्छी स्थिति में है, खुद को मजबूत स्थिति में मान सकते हैं। अगर आप 70 क्रॉस कर रहे हैं तो आप ये बिल्कुल मान सकते हैं कि आपको अपना मनपसंद ज़िला मिलने वाला है, ठीक है। ज़िला मतलब ज़िलों का ग्रुप जो है ना। ज़िला, मैं पर्टिकुलर ज़िले की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़िला का जो ग्रुप है वो बोल सकता हूँ मैं। ज़िला बोलना उचित नहीं होगा, ठीक है। जितने भी आपने ज़िले भरे हैं 2-3, उनमें से आपको डेफिनेटली एक ज़िला मिल जाएगा। इस बात का मैं अश्योर कर सकता हूँ आपको। अगर आपके 70 के प्लस हैं और 70 के आसपास भी हैं तो भी संभावनाएं बन रही हैं। बाकी जो हैं इंग्लिश के जो अलावा जो सब्जेक्ट हैं थर्ड ग्रेड में हैं, उनके अगर 65 के करीब नंबर है तो वो भी आप जो हैं काट पीट के, अगर 65 नंबर है तो आप अच्छी स्थिति में, आप इस चीज़ को मान के चलिए। आप भी अपने जो है गृह जिले में आने वाले हैं, इस बात में कहीं भी जो है शक नहीं है, ठीक है। क्योंकि इजी सवाल जब अपने गलत करते हैं ना, हो भी गए होंगे 1-2 सवाल जो गलत हैं, इजी सवाल गलत हो गए होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आपने फिर भी मुझे लगता है कि 1-2 मुश्किल सवाल भी सही किए होंगे, है ना। चाहे गलती से हो गए, तुक्के से हो गए, जैसे भी हो गए, पढ़ के हो गए। 65 के करीब अगर आपने बचा लिए हैं, है ना, 60, 65, 64, 63 तो अपनों ईजी क्वेश्चंस तक निकाला ही है। इतने भी आपने अगर ईजी, सिर्फ ईजी से ही कर दिए तो भी आप अपने एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप अपने गृह जिले में आने वाले हैं। ये तो है L2 के लिए। L1 वाले हैं वो अपनी मेरिट को और कम कर सकते हैं। मैं उनको 58 से 60 तक मान सकता हूँ कि आप जो हैं आप भी एक मजबूत स्थिति में हैं। L1 वाले 60 के करीब सही हो रहे हैं तो बिल्कुल आप डेफिनेटली अपने ज़िले में जाने वाले हैं, इस बात में कहीं शक नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थर्ड ग्रेड वालों की बात होगी। और ज़िले में मैं आपको बता रहा हूँ कि अनूपगढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर तीनों की मेरिट थोड़ी सी 1-2 नंबर बाकी ज़िलों के मुकाबले हाई रह सकती है ना। और जयपुर में, ठीक है, और एक कोटा और चूरू में, ठीक है। इन ज़िलों की जो मेरिट है वो हाई रह सकती है। चूरू भी है, सीकर भी है ना। और बाकी ज़िले जो हैं मिल जाएगा उनको, ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। और अब बात करते हैं सेकंड ग्रेड की। तो सेकंड ग्रेड में जिनके इंग्लिश सब्जेक्ट वालों की बात कर रहा हूँ, जिनके 75 प्लस बच रहे हैं काट पीट के, या 75 के आसपास हैं, 73, 74, 75, 76, ये लोग अच्छी स्थिति में हैं। बिल्कुल आप अपने गृह जिले में जो है आने वाले हैं। और जो गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और जयपुर ज़िले की अगर मैं बात करूं तो 77 से 80 के करीब जो है आपको नंबर चाहिए होंगे, क्योंकि बहुत ही कम जो सीटें हैं। जयपुर में तो फिर भी हैं, इन 3 ज़िलों में कम सीटें हैं, तो आपको 77 से 80 तक आपके जो नंबर हैं वो आने चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश के अलावा के सब्जेक्ट की जो बात करूं तो आप बिल्कुल 65 से 70 के बीच में मान सकते हैं। अगर आपके नंबर हैं तो बिल्कुल आप अच्छी स्थिति में, इस बात में कोई शक नहीं है। 65 भी अगर आपके हैं तो भी आपका जो आपका मनपसंद जो ज़िले हैं उनमें आपकी पोस्टिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। और ये तो थी सेकंड ग्रेड की बात। थर्ड ग्रेड की हमने कर ही ली। 65 मैं बता रहा हूँ सेकंड ग्रेड की, जो रादर दैन इंग्लिश सब्जेक्ट है ना, 65, 62, 65 तक, है ना। मैं 60 तक इसलिए ले आया क्योंकि कुछ जो सब्जेक्ट हैं उनका इंग्लिश से लेना देना ही नहीं होता। जो हिंदी के विद्यार्थी हैं, है ना, उनको हो सकता है किसी जो मोस्टली जो है उनकी इंग्लिश बहुत ख़राब होती है। एंड जो अब फर्स्ट ग्रेड की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड में इंग्लिश वाले तो जो हैं वो 80 प्लस ही मान के चलें, 80 या 80 प्लस ही मान के चलें जो इंग्लिश सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि बहुत ही कम सीट्स हैं और शायद है ही नहीं, मुझे तो लग रहा है, जहाँ तक गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और जयपुर ज़िलों में ना के बराबर सीटें हैं। तो आप 80 प्लस मान के चलें इंग्लिश वाले। और जो इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़कर जो बाकी सब्जेक्ट हैं वो बिल्कुल 65 के करीब जो है अपने मनपसंद ज़िले में जो जाने वाले हैं, है ना। और अगर चाहे वो कोई भी ज़िला हो, फर्स्ट ग्रेड में हो, आप 65 के आसपास हैं, बिल्कुल सेम सी रहने वाली है, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना।
चूँकि जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं वो बहुत ही कम हैं, तो बिल्कुल 65 प्लस ही मानकर चलना। आपकी जो मेरिट है 65 प्लस ही रहने वाली है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो इंग्लिश के अलावा। और इंग्लिश वाले जो है 80 के करीब मान के चलना। स्पेशली मैं कह रहा हूँ अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ और जयपुर वालों को। बीकानेर का जो सटा हुआ एरिया है, जो गंगानगर हनुमानगढ़ से गंगानगर से जो एरिया लगता है या अनूपगढ़ से जो लगता है, उसके जो ब्लॉक्स हैं उनकी मेरिट भी जो है हाई रहने वाली है। और बीकानेर में जो बाड़मेर से एरिया जो लगता है उनकी मेरिट जो है वहाँ पे कम रहने वाली है। लेकिन यकीनन आप जो है घर के पास पोस्टेड हो जाएंगे। मेरे पास बहुत से मैसेज आ रहे हैं, है ना। तो उन्हीं के फीडबैक पे मैं आपको ये सब बातें जो है बताने जा रहा हूँ। और कंप्यूटर की जो है बिल्कुल 3rd ग्रेड के जो मैंने मेरिट बताई है बिल्कुल सेम टू सेम रहने वाली है। कंप्यूटर में मैं कोई भी बदलाव नहीं करना चाहूँगा। तो कुल मिला के बात ये है कि लगभग जो विद्यार्थी आ रहे हैं किस कैटेगरी में आ रहे हैं, 60 से 70 के बीच वाले वो विद्यार्थी जिन्होंने तैयारी की थी, आसान क्वेश्चंस को गलत नहीं किया था, वही विद्यार्थी जो हैं इस अपने यकीनन अपने मनपसंदी जिले में जा रहे हैं। और जिन्होंने तैयारी नहीं की थी तो उनका कोई भी मतलब ही नहीं है कि वो एक्सपेक्ट करें अपने आप से या किसी से कि वो मैं कम नंबर बता दूं। तो ऐसा बिल्कुल मेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि बहुत से साथियों का विश्वास है ना। तो मिलेंगे अपने बहुत ही जल्द अगली क्लास में। और आज की जो मेरिट थी इस पे थोड़ा सा मैं और बता दूं कि आप लोग कमेंट करके भी बता देना कि अपने ज़िले का नाम, अपने नंबर और आपका सब्जेक्ट, है ना, आपकी ग्रेड। मैं आपको बता दूंगा कि कौन जो है संभावनाएं मिल रही हैं, किसको संभावनाएं हैं कि वो अपने ज़िले में जाएगा या नहीं जाएगा। इसके हल्का सा अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने। अश्योरिटी तो सिर्फ आपको मात्र 2-3 दिनों में मिल जाएगी कि आप किस ज़िले में जाएंगे, है ना। काउंसलिंग जल्दी इन 5-7 दिनों में हो जाएगी और रिज़ल्ट भी बहुत जल्द आ रहा है। आप सुन भी रहे होंगे विभिन्न ग्रुप के माध्यम से। एंड बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, मैं आपका जो है रिप्लाई, आई अश्योर यू आई शैल रिप्लाई यू। एंड पर्सनल जो मैसेजेस हैं वो कट ऑफ के रिगार्डिंग मत करें, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।